अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान और बहुत ही कम बजट में बनने वाले स्नैक्स। आज हम बनाने जा रहे हैं नमक पारे, हर किसी के मोस्ट फेवरेट और चाय के साथ जो है बेहतरीन कॉम्बिनेशन इनका बनता है। खास तौर पे जैसे कि अब बारिशों का सीजन है, मॉनसून सीजन में कम टाइम में कम बजट में बेहतरीन किस्म के नमक पारे जो है घर में बनाएंगे। वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो के दौरान मैं आपसे बहुत सारी टिप्स शेयर करूंगी ताकि आपके नमक पारे भी इतना ही खस्ता, इतना ही क्रिस्पी और इतने ही करारे बने। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है हमने यहाँ पर एक बाउल में मैदा लेना है। मैदा जो है यहाँ पे मैं 2 कप मैदा इस्तेमाल कर रही हूँ। सारी मेजरमेंट जो है आज हम कप से करेंगे। मेजरिंग कप है ये। जिनके पास ये वाला कप नहीं है तो फिर वो टी कप जो है उसका जो है सारा तनासुब फिर उसी से ही करेंगे। थोड़ा सा अब इसको जो है दरमियान से इसकी स्पेस बनाते हैं ताकि जगह बन जाए। हाफ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे अजवाइन। इसको जो है हाथों से क्रश करके ही डालेंगे हम लोग, क्योंकि क्रश करके डालने से क्या होता है इसकी बड़ी ही खुशबू सी अच्छी आती है, क्योंकि ये सारे दाने जो हैं ये टूटते हैं और फिर इनका फ्लेवर जो है वो बड़ा अच्छा आता है। साथ इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक। ऑयल इसमें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा कप ऑयल में डाल रही हूँ। 2 कप मैदा के हिसाब से आधा कप ऑयल जो है यहाँ पर यूज होगा। अब हमने क्या करना है, हमने हाथों से इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अभी यहाँ पे हम लोग पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रहे, पानी अभी नहीं डालना। ये जो ऑयल डाला है इसके साथ हमने मैदे को अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसको क्रम्स करना है। जितना अच्छा आप लोग यहाँ पे इसको मिक्स करेंगे, जितने इसके अच्छे से क्रम्स बनेंगे, हमारे नमक पारे उतने ही खस्ता तैयार होंगे और उतने ही क्रिस्पी से बनेंगे। सारा मैदा जो है अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी जो है शामिल करेंगे। पानी की कोई मेजरमेंट नहीं है, सिंपल 2 टेबलस्पून या इससे थोड़ा सा ज्यादा ही पानी इसके अंदर जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैदा जो है हमारा काफी बाइंडिंग पोजीशन में आ चुका है। और अब पानी जो है थोड़ा थोड़ा डालना है, एकदम से ज्यादा नहीं डाला, क्योंकि नमक पारे बनाने के लिए जो डो बनाई जाती है वो थोड़ी हार्ड होती है, वो सख्त डो बनाई जाती है। जैसे कि ज्यादातर हम लोग समोसे वगैरह बनाने के लिए डो को बनाते हैं, वो डो जो है समोसों वाली डो या रोल वाली डो जो है थोड़ी सॉफ्ट बनाई जाती है, लेकिन नमक पारे वाली जो डो हम बनाते हैं इसको थोड़ा हार्ड रखना होता है। 2 से 3 टेबलस्पून ही पानी डाला है इसके अंदर। उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है। 5 से 6 मिनट आपने इसको लाजमी यहाँ पर गूंदना है और ऐसे ही जिस तरह से ये मैं गूंद रही हूँ सेम ऐसे ही आपने इसको करना है। आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये आटा कितना ज्यादा सख्त है यहाँ पर। तो बस अब यहाँ पे अच्छी तरह से गूंदने के बाद हमने इसको इकट्ठा करके इसको कवर करना है। कवर करने के लिए यहाँ पे मैं लेमिनेशन का इस्तेमाल कर रही हूँ, ताकि इस आटे की ऊपर वाली लेयर जो है वो ड्राई ना हो और एक ऊपर की सख्त लेयर बन जाती वो ना बने। रेस्ट हमने इसको आधा घंटा देना है। आधा घंटा अभी इस आटे को ऐसे ही हमने छोड़ देना है। लेमिनेशन नहीं है आपके पास, तब आपने क्या करना है, कोई कपड़ा ले लें, रुमाल ले लें और फिर थोड़ा सा ऑयल इसके टॉप पे लगा के ऊपर रुमाल से कवर कर दें। आधा घंटा हो चुका है। ये है जी सिचुएशन। डो हमारी बहुत ज्यादा जो है सेट हो चुक गई है और अब यहाँ पे इसको हम लोग 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। जाहिर है एक पूरा पेड़ा तो उठा के हम लोग नहीं इसको बेलेंगे, 2 हिस्सों में करेंगे, इजी हो जाएगा इसको बेलना भी और नमक पारे को शेप देना भी इजी हो जाएगा। अब पहले तो इसका प्रॉपर एक पेड़ा सा जो बॉल हमने वो बना लेनी है। उसके बाद काउंटर टॉप पे हल्का सा खुश्क मैदा डस्ट करना है। अब इसके ऊपर जो है हमने रोलिंग पिन की मदद से पेड़े को बेल लेना है। एहतियात से ही इसको बेलना है। इसकी जो मोटाई है ना तो बहुत आपने पतली रखनी है और ना ही बहुत ज्यादा मोटी रखनी है। बहुत मोटी रखेंगे तो नमक पारे जब फ्राई करेंगे अंदर से कच्चे होंगे। बहुत पतली कर देंगे तो आपके नमक पारे इतने खस्ता भी नहीं बनेंगे, एकदम से ड्राई ड्राई से हो जाएंगे। तो आपने इस चीज का ध्यान करना है। रोटी हमने बेल ली है, इतनी थिक ही होनी चाहिए। तो बस अब यहाँ पे हमने पिज्जा कटर लेना है। पिज्जा कटर की मदद से हमने इसको कट करना है। मेरे पास पिज्जा कटर है, जिनके पास नहीं है वो छुरी की मदद से इसको सिंपल कट करें। और इस तरह से लंबाई के रुख पे हमने पहले इसकी जो है कटिंग करनी है। ज्यादातर जैसे कमर्शियल लेवल पे नमक पारे जो है हलवाइयों की दुकान पे मिलते हैं वो पतले और लंबे साइज के होते हैं। हमारी कोशिश है थोड़ा सा वैसे ही बनाएं। आपकी चॉइस पर है, आप थोड़ा थिक इसको रखना चाहते हैं, थोड़ी मोटा साइज करना चाहते हैं तो फिर आप इसको थोड़ा सा चौड़े साइज का जो है तब कटिंग करें। लेकिन मैं यहाँ पे इनको थोड़ा सा पतला ही करूंगी। तकरीबन ½ इंच जो है वो इसकी चौड़ाई है। तो बस अब इस तरह से कटिंग करने के बाद अब इसकी कटिंग करेंगे इस तरह, ताकि एक प्रॉपर नमक पारे की शेप जो है वो रेडी हो।
अब हमने सारी कटिंग जो है कर ली है। अब ऊपर से हल्का सा डस्ट करेंगे खुश्क मैदा। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हम इस रोटी को, इन नमक पारों के जिनको हमने शेप दिया, इनको नीचे से जब हम उठाएंगे इकट्ठा, ज़ाहिर है एक एक पीस को उठाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा और बहुत ज़्यादा है, तो इनको हमने फ्राई भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में करना है। तो एक साथ ही इस तरह का कोई स्क्रैपर ले लें, स्पैचुला ले लें जो बिल्कुल फ्लैट उसका हो। इस तरह से करेंगे सारे नमक पारे जो है वो बॉटम से जो है वो उखड़ जाएंगे और बड़ी ही ईजिली जो है ये अलग हो जाएंगे। तो बस अब इनको जो है ट्रांसफ़र करते हैं एक प्लेट में। दूसरी तरफ ऑयल जो है हमने मीडियम फ्लेम पे गरम करने के लिए रख दिया है, ताकि जैसे ही नमक पारे हमारे तैयार हों यहाँ से हम इनको फ़ौरन से फ्राई करें। जैसे ही ऑयल गरम होते हैं तो यहाँ पे हम शामिल करेंगे नमक पारे, क्योंकि काफ़ी क्वांटिटी में इकट्ठे ही हमने इनको डाला है तो इनका चांस होता है चिपकने का। तो फ़ौरन से ही स्पैचुला लेके आपने इनको हल्का सा स्टर करना है ऑयल के अंदर, तो सारे पीसेस जो हैं वो अलग हो जाएंगे। तो बस अब हमने इनको जो फ्राई करना है, जब हमने पहले नमक पारे शामिल किए थे ऑयल के अंदर तो फ्लेम जो था वो मीडियम था, लेकिन जैसे ही अब ये थोड़े सेपरेट हो गए हैं तो फ़ौरन से फ्लेम को आपने लो मीडियम के दरमियान में करना है, लो की तरफ लेके जाना है और फिर हमने इनको फ्राई करना है। क्योंकि एकदम से मीडियम हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे, ऊपर से जल्दी से ये ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से थोड़े से एक चांस रह जाएगा कि शायद ये कच्चे हों। तो इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है, फ्लेम मीडियम लो होनी चाहिए। फिर आपने इनको फ्राई करना है, कॉन्टिन्यूस इसमें स्टर करना है चम्मच को, ताकि इनकी साइड जो है ऊपर नीचे होती रहें और हर तरफ से जो है नमक पारे जो है अच्छी तरह से गोल्डन हो जाएं। तो ये आपके सामने परफेक्ट किस्म के नमक पारे जो हैं वो रेडी होने वाले हैं, क्योंकि सारे ही पीसेस जो हैं वो फूल गए हैं और कलर भी इनका गोल्डन हो चुका है। हमने इनको मीडियम लो फ्लेम पे फ्राई किया है और फ्राई करते हुए यहाँ पे मुझे 8 मिनट हो गए हैं। 7 से 8 मिनट लगेंगे एक बैच को फ्राई होने में। तो जैसे ही इनका कलर गोल्डन हो हम इनको ऑयल से बाहर निकालते हैं और इसके बाद जो दूसरा बैच है नमक पारों का उनको भी फ्राई करते हैं। तो बस ये यहाँ पर रेडी हो चुके हैं हमारे बहुत क्रिस्पी खस्ता से नमक पारे। मुझे उम्मीद है इसकी साउंड सुन के ही और इसकी फाइनल लुक देखकर ही आपको आइडिया हो चुका होगा कि हमारे नमक पारे जो है कितने बेहतरीन बने हैं। एग्जैक्ट मेजरमेंट आपने यही वाली रखनी है तो आपके नमक पारे भी इतने ही खस्ता, इतने ही क्रिस्पी बनेंगे। और जब आप इनको एकदम से बल्क क्वांटिटी में बना के आप इनको स्टोर करेंगे, कोई यकीन नहीं करेगा कि आपने घर में बनाए हैं, क्योंकि किसी तरह भी ये उन नमक पारों से कम नहीं है जो कि हलवाई की दुकान पर बनते हैं। बिल्कुल हलवाई स्टाइल आज के नमक पारे जो हैं हमारे रेडी हो गए हैं। बेस्ट इनका कॉम्बिनेशन चाय के साथ है। बारिशों का सीजन है, बारिशों में इस तरह के जो स्नैक्स हैं बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं चाय के साथ। और अच्छी बात यह है कम बजट में आपके ढेर सारे ये जो स्नैक्स हैं रेडी हो जाएंगे। आप इनको काउंटर टॉप पे रखें और 2 हफ्ते आप इनको स्टोर आराम से कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक पीस उठा के चेक करवाती हूँ कि चेक करें कि ये कितने ज़्यादा खस्ता बने हैं। बहुत ही खस्ता से बने हैं, परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ही हमने इनको बनाया है। और एक पीस जो है यहाँ पे मैं तोड़ के चेक करवाती हूँ। ये चेक करें कितना खस्ता और कितना ही क्रिस्पी सा हमारा ये पीस जो है फ्राई हुआ है। और इसकी फाइनल लुक देख के आपको आइडिया हो चुका होगा कि बिल्कुल हलवाई स्टाइल ही हमारे नमक पारे जो हैं रेडी हो गए हैं। तो बेहतरीन किस्म के हमारे ये स्नैक्स जो हैं परफेक्ट हैं आपके मॉनसून सीजन के लिए, ये किसी भी टी टाइम पार्टी के लिए चाय के साथ बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। ज़रूर इसको ट्राई करें और मेरी रिकमेंडेशन पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।